हेलो मेरे प्यारे बच्चों, सलाम, नमस्ते, खुशामदीद, जय हिंद, जय भारत। और जैसा कि आप जानते हैं, आपको मिलती है यूनिक क्लासेस पे इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों तरह की क्लासेस। तो आइए जुड़िए हमारे साथ, समय को वेस्ट ना करते हुए, बर्बाद ना करते हुए हम आगे के क्वेश्चंस कराते हैं। कई दिनों के बाद मेरा स्वास्थ्य ठीक हुआ है, पता नहीं क्या हुआ है, मुझे भी समझ नहीं आता है, लेकिन कुछ तो हुआ है। तो बीच बीच जो है वीडियो डिस्कनेक्ट रहती हैं बच्चों, मैं पढ़ा नहीं पाता हूं, लेकिन मुझे याद है थोड़ा थोड़ा कि मैं शायद 26 क्वेश्चंस आपको करा चुका था। ये 24 है, ये 25 है और ये 26 है। आई थिंक मैं ये क्वेश्चंस करा चुका हूं, मुझे जहां तक याद है। अब मैं जो तुमको क्वेश्चन कराने वाला हूं वो ये वाला कराने वाला हूं भाई। वही जो भी है भाई, जो भी है 28। आओ फर्स्ट इंटू सेकंड कराएंगे, फर्स्ट अपॉन सेकंड कराएंगे। अभी तक जो तुमको फंक्शन मिल रहे थे वो प्लस माइनस में थे। थोड़ी डेप्थ में पढ़ाई करेंगे, हम बताएंगे कि डिफरेंशिएशन को पढ़ने का मेथड नहीं, अंदाज बदलना होगा। क्या बदलना होगा? अंदाज। मेथड तो चलाते रहते टीचर, थोड़ा तरीका बदलेंगे हम, नजरिया बदलेंगे। तो आइए करते हैं कोशिश एक अच्छी सी शुरुआत की। ये दिया है y इक्वल टू, मैं एक बार चेक कर लेता हूं कि कैसे क्लियरिटी आ रही है, फिर देखते हैं आगे। मुझे लगता है ठीक आ रहा है, ठीक आ रहा है भैया जी। थोड़ा सा आपको समझना होगा, समझना ये होगा, मान लीजिए y इक्वल टू, ओहो सब कुछ सेट करना पड़ेगा क्योंकि बहुत दिन बाद में पढ़ाता हूं, फिर दिक्कत होती है। फर्स्ट इंटू सेकेंड, y इक्वल टू y इक्वल टू, अगर फर्स्ट इंटू सेकेंड है, कुछ u इंटू v करके भी पढ़ाते हैं ऐसे करके, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि क्या होंगे, दो फंक्शन वैल्यूज या दो वेरिएबल्स मल्टीप्लाई में होंगे तो u इंटू वी मान के करते हैं कुछ लोग, मैं फर्स्ट इंटू सेकेंड करके करता हूं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होगा, यहाँ डिफरेंशिएटिंग करेंगे, जब डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो जब यहाँ करेंगे तो ये होगा डी वाई ओवर डी एक्स। फर्स्ट ऐसे ही, इसका मतलब डी ओवर डी एक्स ही होता है, मैं बता चुका हूं पिछले लेक्चर में। डी फर्स्ट ऐसे डी ओवर डी एक्स, या डी वाई डी एक्स भी कहते हैं, डी वाई इसे अपॉन कहते हैं, वाई कहते हैं, ओवर कहते हैं। सेकंड प्लस सेकंड है भाई डी ओवर डी एक्स फर्स्ट, या डी वाई डी एक्स, ये लगता है फर्स्ट इंटू सेकंड में। ये वाला याद रखेंगे, जब मल्टीप्लाई में होंगे तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो आइए लगाते हैं, y इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स, जो था हमने y इक्वल मान लिया, ये फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं और ये सेकंड। दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में आएंगे तो फर्स्ट इंटू सेकंड का ही लगाएंगे, सीधा सा फंडा है। और सुंदर सी लाइन लिखते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ लगाएंगे डी वाई ओवर डी एक्स, क्या हुआ, फर्स्ट ऐसे ही डी ओवर डी एक्स, सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस प्लस क्या होगा, प्लस ये होगा कि सेकेंड ऐसे ही फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, यानी कि फर्स्ट का अवकलन, प्लस सेकेंड ऐसे ही और फर्स्ट का अवकलन, इसका करें। कौन दिक्कत नहीं है, आओ कर लेते हैं, थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं कहानी में। इसमें होगा क्या, ये फर्स्ट ऐसे रहने वाला है, सेकंड का डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो साइन एक्स का सब पढ़ते हो आप, क्या होता है कॉस एक्स, प्लस साइन एक्स ऐसे ही इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, आप सब जानते हो, एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन एक्स, और ये डी वाई ओवर डी एक्स, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बहुत अच्छा सा, कौन दिक्कत नहीं। मुझे लगता है ये समझ आ गया होगा। फर्स्ट इंटू सेकंड में फर्स्ट ऐसे ही सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड ऐसे ही प्लस सेकंड ऐसे ही फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। और इससे और करते हैं,
ये c की पावर x लिखा है, लेकिन या तो e की पावर x होगा, e की पावर x होगा। इसे कर लेते हैं और लिखते हैं y इक्वल टू e की पावर x इंटू साइन एक्स। ये c नहीं होगा, टाइपिंग मिस्टेक है इसमें। dy ओवर dx। फर्स्ट ऐसे ही रहने वाला है, सेकंड का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस। मैं डायरेक्ट करूं तो आपको डायरेक्ट मत करिए, लगा लीजिए फर्स्ट इंटू सेकेंड। एक फार्मूला एक बार और लगा के दिखाता हूं, डी ओवर डी एक्स। यहाँ बाई के आगे भी डी ओवर डी एक्स लगा, यहाँ भी डी, इसे ओवर बोलते हैं, बाई भी बोलते हैं, अपॉन भी बोलते हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको जो मन हो वो कह दीजिएगा। साइन एक्स प्लस साइन एक्स ऐसे डी ओवर डी एक्स ई की पावर एक्स, क्योंकि इसमें दो फंक्शन है ना, दो जगह वेरिएबल लिखा है एक्स एक्स, तो दो फंक्शन बन गए, तो फर्स्ट इंटू सेकंड लगा देंगे। ई की पावर एक्स ऐसे की ऐसे ही। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बच्चों होता है कॉस एक्स, डॉट मल्टीप्लाई का साइन है, प्लस साइन एक्स ऐसे ही। ई की पावर एक्स का होता है ई की पावर एक्स। एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, ऐसे चलते जाते हैं, पता ही नहीं होता है, तो इसका ई की पावर एक्स ही माना जाता है। ई की पावर एक्स इसमें भी तो कॉमन ले सकते हैं हम चाहे तो, यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन अच्छा है कि हम कॉमन लेके लिखें। तो यहाँ से क्या बचा है, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, या लिख दो साइन एक्स पहले, प्लस में आगे पीछे लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। और यही बच्चों हमारा क्या हो गया, डी वाई ओवर डी एक्स। ये क्या हो गया हमारा, डेरिवेटिव्स। क्या हो गया, डेरिवेटिव्स हो गया, या डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो गया, डी वाई ओवर डी एक्स की पावर है। अवकल गुणांक कहते हैं हिंदी में, अवकल गुणांक। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज सारे क्वेश्चन खत्म कराने की कोशिश करूंगा जो बेसिक वाले हैं, बाकी फिर हम बुक शुरू करेंगे एक्सरसाइज। अभी बुक शुरू नहीं हुई है आपकी, जो एनसीईआरटी बुक है या हर्षरूप शर्मा बुक शुरू नहीं हुई है, ये मैं बेसिक सिखा रहा हूँ अभी। जब ये कर लेंगे तो आपको बहुत सिंपल लगेगा डिफरेंशिएशन, और जब डिफरेंशिएशन सिंपल लगेगा तो मेरा वादा है आपसे कि आपको इंटीग्रेशन सिंपल लगेगा। दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट। डिफरेंशिएशन मतलब, डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव्स कह सकते हैं, उसे एंटी डेरिवेटिव्स कहेंगे। क्या कहेंगे, डिफरेंशिएशन जो होती है दरअसल फिनोमेना है, घटना है, एक क्रिया, एक प्रोसेस है डिफरेंशिएशन। ऐसे इंटीग्रेशन एक प्रोसेस होती है। तो दो ही तरह की होती है, डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स और एंटी डेरिवेटिव्स। तो हम अभी डेरिवेटिव्स कर रहे हैं, यानी कि डिफरेंशिएशन की प्रक्रिया करके जो निकाल रहे हैं वो डेरिवेटिव्स आ रहा है। तो यहाँ फिर वही आ गया, फर्स्ट इंटू सेकंड। चाहो तो इसे खुद कर सकते हो आप। यहाँ एक सुंदर सी लाइन लिखेंगे, डिफरेंशिएशन कर हम क्या रहे हैं, डिफरेंशिएशन। जो हमें प्राप्त होगा वो डेरिवेटिव्स। क्या प्राप्त होगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मैं आपको इंटीग्रेशन में इसका लेक्चर बहुत अच्छे से दे दूंगा कि क्या क्या होता है। डी वाई ओवर, या भी दे दूंगा। फर्स्ट ऐसे ही डायरेक्ट कर रहा हूं, फर्स्ट ऐसे ही सेकंड का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/x प्लस, अब नहीं लगा रहा मैं डी ओवर डी एक्स, अब आप समझदार हो चुके हैं। सेकंड ऐसे ही log x बेसी, किसका करेंगे, एक्स क्यूब का। तो इसका करेंगे तो पावर पहले आएगी, जितनी है उसमें से एक कम हो जाएगी, यही तो रूल है। यहाँ x की 1 पावर से 1 पावर कटेगी 2। याद रखिए, जिधर पावर कम है उधर पूरा काट सकते हैं हम, जिधर पावर ज्यादा है उधर केवल पावर को काटा जाता है। तो ये आया एक्स स्क्वायर प्लस, ये 3 पहले लिखिए, x की पावर 3 में से 2, 3 में से बन गई तो 2, और log x बेसी ऐसे की ऐसी। लिखने का तरीका भी होता है कि सबसे पहले छोटा कांस्टेंट लिखते हैं, फिर बड़ा कांस्टेंट लिखते हैं, फिर वेरिएबल छोटा, फिर बड़ा वेरिएबल। अगर मान लीजिए बड़ा कांस्टेंट नहीं है तो कांस्टेंट जो भी है छोटा वो पहले लिखेंगे, वो वेरिएबल बाद में लिखेंगे। तो ये लिखने का तरीका होता है, पहले छोटा कांस्टेंट, फिर बड़ा कांस्टेंट, फिर वेरिएबल, छोटा वेरिएबल, फिर बड़ा वेरिएबल, या कांस्टेंट पहले और वेरिएबल बाद में, हमेशा ही। डी वाई ओवर डी एक्स, ये डेरिवेटिव्स हो गया, यानी कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो गया, अवकल गुणांक, ये आंसर। ओ आइला, इसमें ये कर सकते हैं कि हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो आइए एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ बचेगा 1 प्लस, यहाँ बचेगा 3 log x क्यूब। चाहो तो और बढ़ा सकते हो, ये जो पहले पावर बहुत ज्यादा, क्योंकि पावर पहले आ जाती है log में। चलो नेक्स्ट करते हैं, इसके स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, और उतारना चाहो तो उतार सकते हो। ये है एक्स क्यूब की वही है, फर्स्ट इंटू सेकेंड लगने वाला है। देखिए दो जगह वेरिएबल है, यानी कि दो फंक्शन हो गए। तो आप लिखते हैं y इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू ई की पावर एक्स। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स।
ये लाइन नहीं भी लिखोगे तो काम हो जाएगा, dy ओवर dx, क्योंकि इस लाइन का मतलब होता है d ओवर dx, यानी dy dx। इधर भी लग गया और इधर भी लगेगा। इधर कैसे लगेगा, ये फर्स्ट इंटू सेकेंड बनना है, फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो फर्स्ट टैब ही रहने वाला है d ओवर dx। बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया हूं, एनसीईआरटी का बाप है। एनसीईआरटी में तो क्वेश्चन मिलने ही वाले नहीं। एनसीईआरटी में जितने 5-6 एक्सरसाइज में मिला के मिलेंगे उतने में बेसिक कराने वाला हूं आपको 80 क्वेश्चन, तो आपको डरने की जरूरत नहीं, आप बेसिक फंडा सीख गए तो सब कुछ सीख जाओगे। सेकंड ऐसे ही डी ओवर डी एक्स, देखिए मैंने डी ओवर डी एक्स लगा दिया, हालांकि बिना लगाए कर सकते हो, अगर बिना लगाए करना है तो डायरेक्ट ये लाइन आएगी डी वाई ओवर डी एक्स, चाहे आप ये करके करिए चाहे बिना लगाए करिए, कोई 12th क्लास है आपका। फर्स्ट ऐसे ही सेकंड का डिफरेंस है ई की पावर एक्स, देखो वही हो रहा है, फर्स्ट ऐसे ही ई की पावर एक्स का डिफरेंस है ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स ऐसे ही, इसका करो पावर पहले आएगी जितनी है उसमें से एक कम, 3 में से एक कम होगी तो 2, ई की पावर एक्स कॉमन है, इधर एक्स क्यूब है इधर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर कॉमन, तो एक्स स्क्वायर पहले लिखेंगे फिर ई की पावर, फंक्शन है ये वेरिएबल है तो पहले वेरिएबल लिखते हैं फिर फंक्शन लिखते हैं, तो क्या बचा यहाँ से एक्स बचा केवल, यहाँ से 3 बचा, और ये क्या हो गया हमारा आंसर। डेरिवेटिव्स आ गया डी वाई ओवर डी एक्स आ गया, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिएगा, साइड से हो गया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया फर्स्ट इंटू सेकंड, आप खुद लगाइए, फर्स्ट इंटू सेकंड करिए ये क्वेश्चन, इसका कर लीजिए, ये log x बेस ए होगा, ये थोड़ा सा बेस गलत तरीके से लिख दिया, कोई बात नहीं, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, तो ये लिखिए y इक्वल टू ई की पावर x log x, यहाँ होगा ये एट बेस ए, तो यहाँ क्या करेंगे, ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ठीक है, डी वाई ओवर डी एक्स, यानी डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या होगा फर्स्ट ऐसे ही रहेगा, सेकंड का डिफरेंशिएशन log x बेस का होता है 1/x, फर्स्ट ऐसे सेकंड का डिफरेंशिएशन log x बेस का होता है 1/x log e बेस, याद रखना पड़ेगा log e एट बेस है या log e बेस है, सीधे सीधे बोलिए, प्लस अब सेकंड ऐसे रहेगा ये log x बेस इनटू e की पावर x का e की पावर x, कॉमन लेके लिख लीजिएगा e की पावर x इसमें भी e की पावर x इसमें भी है, चाहे तो आप थोड़ा बढ़ा सकते हैं, ये आंसर मैच नहीं करेगा, अगर पुरानी बुक्स में देखेंगे तो इसका आंसर ये आएगा, थोड़ा हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं, e की पावर x इंटू 1/x log e बेस ए, बहुत बढ़िया मैथमेटिक्स होती थी, ये हटा दी गई लेकिन एक्सरसाइज, log x बेस ए को लिख सकता हूं मैं, log x बेस ए को लिख सकता हूं log x लिखूं और बेस ही लिखूं, डॉट यानी इनटू, जो सॉरी मैं थोड़ा सा और बढ़िया से बताता हूं ताकि आपको याद ना करना पड़े, आपको याद नहीं करना पड़ेगा, ये log x से मैंने पहले x लिख दिया, यहाँ बेस a है तो दूसरे वाले में a लिख दिया, अपनी तरफ से यहाँ e लगाएंगे तो यहाँ पर e लगाएंगे नीचे और ऊपर, तो इसका फार्मूला बन जाता है, डायरेक्ट फार्मूला याद कर लो, मेथड याद कर लो, log x बेस इक्वल टू log x बेस e इंटू log e बेस a, ये होता है सीधा सा, तो हम इसकी जगह लगा सकते हैं log x बेस a की जगह पहले e की पावर x लिख दे रहे हैं, log x बेस e की जगह लिख सकते हैं log x बेस e इंटू log e बेस a, ये होता है मल्टीप्लाई इंटू, अब जरा देखो कॉमन आ रहा है, e की पावर x इसमें भी e की पावर x इसमें भी है, log e बेस है, log e बेस है क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो आप ले लेते हैं log e बेस है 1/x, आप सोचो सर वही आंसर छोड़ सकते थे ऐसे ही, तो छोड़ दीजिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस फॉर्म में आंसर छोड़ोगे, अगर गूगल से या कहीं से चेक करोगे पुरानी बुक से तो आंसर ये फेंकेगा, तो e की पावर x चला है, ये चला है, क्या बचा log x बेस e, और ये क्या है dy ओवर dx, अब आप सब जानते हो ये क्या है हमारा, यही आंसर, कौन दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, e की पावर x log x बेस है, ये बेस में होगा, कहाँ होगा ये, या ये बेस में होगा, ठीक है, चलिए आगे, ये भी, ये जो ये लिखा है यहाँ वो a यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा, यहाँ log x बेस a log x स्क्वायर बेस है, यहाँ पर नहीं होगा, ये ऊपर यहाँ पर होगा x स्क्वायर, यहाँ नहीं होगा ये, तो आप करते हैं
y इक्वल टू लेट कर लेते हैं हम, और कुछ नहीं, log x बेस है प्लस प्लस में मल्टीप्लाई वाला ना अपॉन वाला कोई फार्मूला लगेगा नहीं, सीधे सीधे कौन सा लगेगा, इंडिविजुअल लगेगा, यानी इसका इसका करेंगे, इसका अलग अलग कर देते हैं, प्लस और माइनस में होता है, उसमें हम ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो जब मैं इसका करूंगा एक्स के सापेक्ष करूं तो आएगा dy ओवर dx, dy ओवर dx। डी वाई ओवर डी एक्स लॉग एक्स बेस से क्या होगा, 1/x, अभी पढ़ा था हमने, 1/x लॉग ई बेस है। इसका चाहे तो ऐसे कर लीजिएगा, ऐसे कि लॉग एक्स, एक्स की जगह है एक्स स्क्वायर तो 1/x², एक्स स्क्वायर का दोबारा होगा 2x, या आप चाहिए तो एक लाइन बढ़ा दीजिए, क्या कर दीजिए, एक लाइन बढ़ा दीजिए आप, थोड़ा सा आप सीख जाएंगे, ये तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में सीख ही जाएंगे। यहाँ बेसिक चल रहा है तो हम इसे बेसिक ही रहने देते हैं, ठीक है, बेसिक को हम ज्यादा वो नहीं करते हैं, बेसिक ही रहने देते हैं। इसे बेसिक ही रहने देते हैं हम, इसे हम बेसिक रहने देते हैं। एक फार्मूला है, ये याद कर लीजिएगा थोड़े से, log m इंटू एन, ये थोड़ा पावर वाला पढ़ लेते हैं हम, log m की पावर n, log m की पावर n का फार्मूला होता है, ये जो पावर है वो पहले आ जाती है n log और ये m, कौन दिक्कत नहीं, एक फार्मूला ये होगा पहला, मान लेते हैं। दूसरा फार्मूला आपको याद रखना है log m इंटू n, तो log m इंटू n का फार्मूला होता है log m प्लस log n। ये दो वेरिएबल मान लीजिए मल्टीप्लाई में आए, या दो चीजें मल्टीप्लाई में आती हैं तो प्लस में हो जाए। अगर तीसरा होता है, ये मान लीजिए r होता सब्जेक्ट, तो हम यहाँ पर क्या लिख देते प्लस log ऐसे, चार होते तो चार प्लस में कर देते, उससे कोई लेना देना हमारा नहीं है। तो ये बस इतना याद रखना है आपको। बाकी अगर यहाँ बेस ई है, यहाँ मान लीजिए बेस ई है तो यहाँ भी बेस ई आएगा, यहाँ ई है तो यहाँ ए है तो ए आएगा, कुत्ता है तो कुत्ता आएगा, जलील है तो जलील आएगा, गधा है तो गधा आएगा, आपको इतना सोचना नहीं है। दूसरा ये, अगर कोई बेस ना लगा हो लॉग के साथ, जैसे कई बार बेस ना लगा हो लॉग के साथ, तो वेरिएबल है तो ई माना जाता है, और कांस्टेंट है तो ए माना जाता है, या उसके हिसाब से मान लिया जाता है, पहली बात तो बेस लगा होता है। एक फार्मूला और होता है, ये याद कर लीजिएगा, आगे जाके काम आएंगे, log m अपॉन n का फार्मूला होता है log m, लिखेंगे पहले ऊपर वाला लिखेंगे, माइनस लगा के log के साथ नीचे वाला लिखेंगे, यानी फार्मूला बन गया log m अपॉन n बराबर log m माइनस log n। ये सब तुमने 9th वाइन्थ में कभी ना कभी पढ़े होंगे, 10th क्लास में pH मान निकाले हो तब पढ़े होंगे। तो ये वाले फार्मूले से आप नोट जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको समझ आए कि फंडा चल क्या रहा है। तो एक लाइन बढ़ाते हैं, log x बेस a ऐसे की ऐसे प्लस, ये जो पावर बनना है, ये फार्मूला बनना है, ये m की वैल्यू हो गई और ये हो गई n की, तो log m की पावर n, log m की पावर n, पहले ये लिखा है मैंने, तो जो पावर है वो कहाँ आएगी, पहले पावर पहले आ जाती, तो पावर यहाँ पर 2 है तो 2 पहले आ गया, इंटू log, फिर कौन आएगा x, और बेस में जो है वही रहेगा, e है तो e रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम क्या करते हैं, सुंदर सी लाइन लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, और इसका कर लीजिएगा डी बाई ओवर डी एक्स, क्योंकि इस लाइन का मतलब होता है डी ओवर डी एक्स, या डी बाई डी एक्स। लॉग एक्स बेस से का डिफरेंस होता है 1/x लॉग ई बेस से प्लस 2s की ऐसे, लॉग एक्स बेस का होता है 1/x, 1/x जाऊ में है और जाऊ में है, जो दोनों में है वो कॉमन आ जाएगा, तो 1/x जो बचो बाय ब्रैकेट में लिख देंगे, के बचो, यहाँ बचो लॉग ई बेस है प्लस यहाँ के बच्चों 2। तो अपन भाई बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अब आप बताएंगे कि समझ आया कि नहीं आया, ये आंसर हो गया, इसमें ज्यादा सोचने वाली बातें है नहीं। चलिए, पता नहीं किस किस की आवाजें आ रही हैं, वो करते हैं लाइटिंग।
लाइटिंग करता हूं मैं। ये आ गया आपका सारा खेल जो भी था। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये फार्मूले जरूर आपको याद करने हैं। इससे आगे थोड़ा लाइट इधर उधर हो गई है। ये है क्वेश्चन लॉग एक्स बेस 10। ये log x बेस 10 नहीं होगा, ये 10 होगा यही, लेकिन ये बेस में जो 10 है वो हिया ना होगा, हिया होगा 10। ये तरीका, बेस हमेशा log से लगा हुआ होता है। तो y इक्वल टू log x बेस 10। मैं बहुत बहुत दिन में लिखता हूं तो मेरा राइटिंग बोर्ड पे बिगड़ जाता है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बच्चों। कोशिश करता हूं कि मैं अच्छा लिख लूं थोड़ा, लेकिन रोज रोज लिखो तो अच्छा रहता है। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। इंपॉर्टेंट है कि आपके समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। तो हम एक फार्मूला पढ़ के आए हैं, डी ओवर डी एक्स। फार्मूला जरूर याद होने चाहिए, मैंने लिखे हैं पिछले वाले वीडियोज में। इस वीडियो को देखने से पहले 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 वाला देखिए सुकून से। लॉग एक्स बेस का फार्मूला जो होता है वो ये होता है 1/x लॉग ई बेस ए। अब यहाँ ए की जगह अगर मान लो, ए की जगह यहाँ पर जो है वो क्या हो जाए 10, ए की जगह यहाँ 10 हो जाता है। तो जब यहाँ 10 हो जाएगा तो याद रखो यहाँ भी क्या हो जाएगा, जो यहाँ बेस होगा वही आएगा 10। ये 10 का मतलब होता है ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर रहा है, यानी ए की जगह काम कर रहा है। जैसे यहाँ ए काम कर रहा था वहां 10 काम कर रहा है, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट होता है, दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इस लाइन का मतलब क्या होता है, डी ओवर डी एक्स। तो इधर भी लगेगा डी ओवर डी एक्स। बाई ऐसे किया ऐसे। लॉग एक्स बेस ए का क्या होता है 1/x लॉग ई बेस ए की जगह कौन है 10, और ये क्या हो गया आंसर। बहुत बढ़िया सा स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, आगे बढ़ते रहेंगे। हाँ चलिए ऐसे भी करते हैं, फर्स्ट इंटू सेकंड आ गया, लेकिन ये यहाँ पर जो है ए यहाँ ना होकर यहाँ होगा, ठीक। आओ करते हैं y इक्वल टू साइन एक्स इंटू, यहाँ इंटू है डॉट है, यानी कोई निशान नहीं होता है, साइन नहीं होता है बीच में, तो मल्टीप्लाई का होता है लॉग एक्स बेस है। सुंदर सी लाइन लिखेंगे भाई, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ये लिखेंगे हम, ठीक। और लगा देते हैं डी ओवर डी एक्स लगाएंगे, वाई तो है ही पहले से, साइन एक्स ऐसे ही रहने वाला है, इंटू लॉग एक्स बेस का करो 1/x लॉग ई बेस ए, क्योंकि ए की जगह ए ही है, प्लस वही लगा रहे हैं फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट ऐसे ही सेकेंड का डिफरेंशिएशन, प्लस सेकेंड ऐसे ही, सेकेंड ऐसे ही इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन नहीं साइन एक्स का, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, ठीक। कॉमन कुछ आ नहीं रहा है, अगर चाहो तो इसे तोड़ के उसी फॉर्म में लिख सकते हैं, वरना आप ऐसे लिख दीजिएगा आंसर, या तोड़ लीजिएगा। साइन एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो साइन एक्स, और हम थोड़ा सा अगर चाहें तो ये कर सकते हैं डी वाई ओवर डी एक्स, इधर लिख देते हैं थोड़ा, और ये लॉग ई बेस से पहले लिख देते हैं, लॉग ई बेस है, क्योंकि कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर रहा है, तो फंक्शन पहले लिखेंगे कांस्टेंट बाद। और नीचे क्या है हमारा, नीचे है बच्चों हमारा एक्स, ये एक्स है पूरे के पॉइंट में। मेरे को करना क्या है, इससे और अच्छे से अगर लिखना है तो हम ऐसे ना लिखें, लॉग ई बेस है इंटू 1/x, पहले कांस्टेंट पे छोटा वेरिएबल फिर बड़ा वेरिएबल, प्लस इसे लिख सकते हैं हम लॉग एक्स बेस का फार्मूला भी मैं लिखा था, क्या लिखा था, अगर याद नहीं है तो आप ऐसे लिख लीजिएगा कि पहले एक्स है तो एक्स लिखो, दूसरे लॉग में, नीचे वाला बाद में लिखो, यहाँ भी बेस ही है और यहाँ भी बेस ही, अपनी तरीके से लगा सकते हैं। तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं, लॉग एक्स बेस इंटू लॉग ई बेस है,
इसकी जगह लिख दिया, और cos x ऐसे की ऐसे ही। देखिए log e बेस ए, log e बेस ए, ये वाला इधर भी है और इधर भी, तो इसे हम क्या ले सकते हैं, कॉमन। तो उसी फॉर्म में क्वेश्चन हो जाता है, आंसर हो जाता है, इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया था। तो log e बेस ए कॉमन, क्या बचा, साइन एक्स की 1 से मल्टीप्लाई करिए साइन एक्स, या ऐसे लिख दीजिए 1 अपॉन और साइन, ऐसे भी लिख दीजिए, मल्टीप्लाई करके लिखिए तो सही, नहीं लिखो तो सही। फिर लिखो cos x, पहले लिखो log को ज़्यादातर बाद में लिखने की कोशिश करते हैं, अगर कॉन्स्टेंट नहीं है, वेरिएबल वाला है तो ये हमारा क्या आ गया, बहुत सुंदर सा आंसर आ गया। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं कहता हूँ कॉपी पेन लेके बैठो, साथ में करना शुरू करो, बस सबसे अच्छा ये तरीका होता है। लेकिन इतने क्वेश्चन कराऊंगा कि तुम्हें बेसिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है log x बेस है, log x बेस ए, ये जो बेस में यहाँ पर लिखा है वो यहाँ है ही नहीं, कहाँ है, यहाँ है, मैंने पहले ही बता दिया है, सब में मिस्टेक हुई है। log x बेस ए वही होगा, फर्स्ट ऐसे सेकंड का तो आप खुद में करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए ऐसे। आइए से कर लेते हैं थोड़ा सा, अगर वो नहीं होते तो आप कमेंट कर देंगे, तो कमेंट करेंगे तो फिर मैं उन पे भी प्रकाश डालूंगा, यानी कर दूंगा। y इक्वल टू 3x की पावर 5 e की पावर x प्लस 2। इसमें भी दो वेरिएबल, एक यहाँ है, दो फंक्शन हो गए, फर्स्ट इंटू सेकेंड। ये 3 तो कांस्टेंट है तो इससे हमारा कोई लेना देना नहीं होता है, ये कांस्टेंट ऐसे भी कोई लेना देना नहीं, तो इसका भी 0 होता है। तो आप डायरेक्ट करते हैं डी वाई ओवर डी एक्स, ये 3 ऐसे ही रहेगा, इसका ब्रैकेट में करेंगे क्योंकि दो फंक्शन है, तो आप ब्रैकेट करते हैं। फर्स्ट ऐसे ही रहने वाला है, सेकंड का डिफरेंस यानी e की पावर x होता है, प्लस लगाएंगे क्योंकि फर्स्ट इंटू सेकंड में लगता है, फर्स्ट ऐसे सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड ऐसे और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड ऐसे ही और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, यानी x की पावर 5 का क्या होगा, पावर पहले आएगी जितनी है उसमें से एक कम, 5 में से कहीं तो 4 चली जाएगी, 4 रह जाएगी। आगे बढ़ेंगे, दोनों का हो गया, फर्स्ट ऐसे सेकंड का प्लस सेकंड ऐसे फर्स्ट का प्लस 2 का क्या होगा 0। आओ ये x की पावर 5 है, यहाँ x की पावर कितनी है 4, यहाँ भी e की पावर x है, की पावर x है, जो जम में है वो क्या आएगा, कॉमन आएगा, तो लिखते हैं 3 तो पहले ही बाहर था, तो x की पावर 5 और 4 में x की पावर 4 कॉमन आएगी, e की पावर x और e की पावर x में e की पावर x कॉमन आएगी। तो ब्रैकेट में जो बचेगा वो यहाँ से एक x बचेगा, क्योंकि 5 पावर थी, एक पावर बचने वाली है, प्लस ये चला गया, ये चला गया, कितना बचने वाला 5, और ये डी वाई ओवर डी एक्स, और यही मेरा क्या हो गया आंसर। कौन दिक्कत आपको, वो बिल्कुल नहीं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला है, ये भी कर लोगे आप, सीधा करना है, ये बेस ही यहाँ पर ना होगा, कहाँ होगा, यहाँ होगा, और एक कांस्टेंट है तो इन दोनों में लगेगा फर्स्ट इंटू सेकेंड, वो बाहर रहेगा, अभी हमने करा था। चलो ये भी कर लोगे फर्स्ट इंटू सेकेंड से, ये करना चाहूँ तो मैं कराना चाहूँ तो करा देता हूँ। यहाँ एक्स की पावर p मल्टीप्लाई में नहीं होगी, पावर में होगी, ये जो पावर है ये यहाँ होगी p, ठीक, इसे कराते हैं आप। y इक्वल टू e की पावर x इंटू साइन एक्स प्लस x की पावर p इंटू कॉस एक्स। लगाओ सुंदर सी लाइन, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, क्या आएगा डी वाई ओवर डी एक्स, तो फर्स्ट ऐसे रहेगा e की पावर x, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos x, प्लस ये फर्स्ट इंटू सेकंड लगेगा भाई, ये एक फंक्शन मान लिया, ये पूरा मान लिया, इसमें दो वेरिएबल अगर करे जाए तो एक फर्स्ट ऐसे ही सेकंड का प्लस सेकंड ऐसे ही, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इंटू ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, इसका काम खत्म हो गया, आगे बढ़ेंगे प्लस के बाद। इसमें भी ऐसे हुआ, फर्स्ट ऐसे ही सेकंड का cos x का माइनस साइन एक्स होता है, इसलिए ब्रैकेट में लिख देता हूँ, प्लस ये फर्स्ट मान लिया है और ये सेकंड मान लिया है, तो सेकंड ऐसे ही x की पावर p का होगा, तो आप सब जानते हो पावर पहले आएगी, कांस्टेंट है ये p, अपने आप में कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर रहा है, कोई वेरिएबल थोड़ा ना है p, तो पावर पहले आएगी जितनी है उसमें से कम हो जाएगी। आओ कुछ करते हैं,
ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स यहाँ तो कॉमन है, तो इसे कॉमन लेके लिख दो। ब्रैकेट में क्या आएगा, ये साइन एक्स पहले लिख दो प्लस कॉस एक्स। इसमें देख लो प्लस माइनस माइनस होता है, एक्स की पावर पी है और यहाँ साइन एक्स, ऐसे ही पहले लिख दो पी एक्स की पावर पी माइनस वन इंटू कॉस एक्स। चाहो तो आंसर यहीं छोड़ना है, वरना कॉमन ले लो। यहाँ एक्स की पावर पी है और यहाँ एक्स की पावर पी माइनस वन है, तो अगर मैं यहाँ पर माइनस वन कर दूं जबरदस्ती, क्योंकि ये माइनस वन है, तो याद रखिए मुझे प्लस वन भी करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये जो पी माइनस वन है वो क्या आ रही है, वो ये वाली जो पावर है एक्स की पावर, ये पावर कॉमन आ जाएगी, एक्स की पावर वन बच जाएगी। तो और लिखते हैं e की पावर एक्स ब्रैकेट में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एक्स की पावर p माइनस वन कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा, ये x की पावर वन बचेगी, तो वन ऐसे टंगा थोड़ी रह जाएगा, x के ऊपर ही तो लिखेंगे हम वन, सीधा सा फंडा है कि हम कहाँ लिखेंगे, ऊपर और वन लगाओ या मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। साइन एक्स बचा, ये पूरा चला गया कॉमन, p माइनस वन पी, क्या बचा कॉस एक्स, और ये हमारा क्या हो गया कॉमन। चाहो तो और भी कर सकते हो, कॉस कॉस कॉमन ले लो, साइन साइन कॉमन ले लो, ये भी तरीका है आपका आंसर छोड़ने का। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक्स लॉग एक्स बी सी फर्स्ट इंटू सेकंड लगा दो, हो जाएगा। इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड देखिए कैसे लगाते हैं, इससे दो तरीके से कर सकते हैं। इसकी इससे क्या कर दो, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, एक तो ये तरीका है। एक ये तरीका है कि आप फर्स्ट इंटू सेकंड लगा दीजिए, मल्टीप्लाई नहीं करना है, टाइम नहीं है आपके पास, तो फर्स्ट मान लिया और इसे सेकंड, और हम इसे बाई बराबर मान के एक लाइन उतारी ले रहे हैं, ये फर्स्ट है डॉट, ये कैसा है डॉट लगाओ या मत लगाओ क्योंकि कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का ही होगा। ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। सुंदर सी लाइन लिख दो, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स डी वाई ओवर डी एक्स। क्या होगा, फर्स्ट ऐसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 7। सेकंड का होगा, सेकंड कैसा होगा, एक्स का 1 होगा और 7 का होगा 0 प्लस सेकंड ऐसे ही रहेगा x प्लस 7, ब्रैकेट में इसलिए लिखेंगे क्योंकि दो या दो से ज्यादा पद होते हैं तो हम उन्हें ब्रैकेट में लिखते हैं मल्टीप्लाई में। तो फर्स्ट का करने वाला हूं, आइए करते हैं। फर्स्ट क्या करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का 2x होगा, क्योंकि पावर पहले आएगी जितनी है उसमें से एक कम हो जाएगी, दो में से एक कम हो गई, एक बचेगा और एक को लिखने की जरूरत, एक बचेगा, एक को लिखने की जरूरत नहीं। तो डायरेक्ट क्या होता है एक्स स्क्वायर का 2x प्लस प्लस में अलग अलग करते जाते हैं, ये कांस्टेंट है ये वेरिएबल है तो कांस्टेंट ऐसे रहेगा 11, x का हो जाएगा 1 प्लस ये 7 है, 7 का क्या होगा 0, कौन दिक्कत, आओ 1 प्लस 0 1 होता है, 1 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे यही आएगा, x प्लस 7 ऐसे की ऐसे मल्टीप्लाई किससे होगी 2x प्लस 11 पेंसिल 11 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, चाहे ऐसे आंसर छोड़ दो, आपकी क्या मर्जी कर दो, चाहे एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 7 प्लस एक्स किससे मल्टीप्लाई करो 2x स्क्वायर, एक्स की 11 से करो 11x प्लस 7 की इससे करो 7 4 2 जा, फिर 7 की इससे करो 77, एक्स स्क्वायर यहाँ भी और यहाँ भी है, 2x स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर प्लस 11x और 11x कितना हो गया, ये कहां से आ गया, अच्छा 14x, 11 11 22 22 और 14 कितने हो गए 36, 36x हो गया प्लस 7 और 77 कितना हो गया 84 डी वाई ओवर डी एक्स, और यही क्या आ गया हमारा आंसर होगा, ये आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कोई दिक्कत है तो थोड़ा ऊपर कर देता हूँ अगर आपको दिक्कत आ रही है, ठीक है। आगे देखो, हाँ अब इसमें आ गए 3, कितने आ गए 3, इस क्वेश्चन को बहुत बढ़िया से करते हैं, आइए y इक्वल टू लेट कर लेते हैं e की पावर x
इंटू लॉग एक्स, यहाँ बेस कुछ नहीं होगा तो ये माना जाएगा इंटू 10x। हाँ समझिए, अभी तक हम जो कर रहे थे फर्स्ट इंटू सेकंड वाला तो बड़ा अच्छे से कर रहे थे कि जब दो मल्टीप्लाइंग वेरिएबल आए तो फर्स्ट इंटू सेकंड लगा दे रहे थे। लेकिन अब आ गया तीन, अब तीन में भी क्या करेंगे, कुछ नया तो करेंगे नहीं, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, ये नहीं। हम इसमें भी यही करने वाले हैं जो करते चले आए हैं, बस फर्क ये है कि सोचने का तरीका बदलिए। अगर मान लो दो होते तो एक को फर्स्ट मानते, एक को सेकंड मान ले, तो हमें से दो ही तो बना सकते हैं। मान लो एक के साथ दो ले लो और एक के साथ एक ले लो, ऐसे कर सकते हैं। मर्जी है, सेकंड वाले के साथ दो ले लो, फर्स्ट वाले के साथ एक ले लो, वो आपकी चॉइस, आंसर वही आएगा। तो हमने मान लिया फर्स्ट वाले के साथ दो और सेकंड वाले के साथ क्या है, एक। ये वाला हमने सेकंड वाले के साथ मान लिया ये, और ये वाला जो है ये वाला हमने फर्स्ट वाले के साथ मान लिया ये। कोई दिक्कत? तो आप लगा लेते हैं, सुंदर सी लाइन लिख देते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, डी वाई ओवर डी एक्स। तो फर्स्ट ऐसे ही रहेगा, ई की पावर एक्स, इसमें साइन लगा के करते हैं डी ओवर डी एक्स, किसका होगा, टेन एक्स का, ठीक। प्लस सेकंड ऐसे ही, किसका होगा, फर्स्ट का, डी ओवर डी एक्स, ई की पावर एक्स इंटू लॉग एक्स बेसी। और ये कितने दो हैं, इन्हें ब्रैकेट में लिखते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, नहीं लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आओ कर लेते हैं सुंदर सा, डी वाई ओवर डी एक्स, फर्स्ट में है लॉग एक्स बेसी, ऐसे टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन जानते हो आप क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स, ऐसे ही इसका करेंगे, इसका फिर वही लगेगा फर्स्ट इंटू सेकंड, क्योंकि दो का एक साथ कर नहीं सकते। तो हो गया हल, इसका तो करना ही नहीं था, यहाँ फर्स्ट इंटू सेकंड आया फिर से हमने लगा लिया। तो फर्स्ट ऐसे ही रहेगा, लॉग एक्स बेसी का होगा 1/x प्लस अगली बार सेकंड ऐसे ही रहेगा, क्योंकि भाई दो का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो बात तो वही लगनी है, चाहे पहले करते अब कर रहे हैं। लॉग एक्स बेसी का ई की पावर एक्स का ई की पावर, यानी सेकंड ऐसे ही रहा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन ये आ गया। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जो आएगा वही आंसर। ई की पावर एक्स, फिर लिखो सेक स्क्वायर एक्स, अच्छा रहता है, फिर लिखो लॉग एक्स बेसी, चाहे इसे बीच में ही रहने दो, उसको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में बीच में दिया है। प्लस इसकी मल्टीप्लाई कर दो तो क्या लिखोगे, 1/x, फिर ई की पावर एक्स, फिर 10x, प्लस इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो तो क्या लिखोगे, ई की पावर एक्स लॉग एक्स बेसी, बाद में क्या लिख दो 10x, उससे कोई फर्क नहीं है। और यही हमारा क्या आ गया, डी वाई ओवर डी एक्स, यही हमारा आ गया बच्चों आंसर, ये हमारा आंसर, ठीक। अगर चाहो तो कुछ कॉमन ले सकते हो, ई की पावर एक्स सब में है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, तो ई की पावर एक्स कॉमन ले लीजिएगा। लॉग एक्स बेसी यहाँ पर है, यहाँ है, लेकिन यहाँ है नहीं, तो ई की पावर एक्स कॉमन आएगा। चाहो तो एक लाइन बढ़ा लीजिएगा, अच्छा रहेगा, ई की पावर एक्स कॉमन ले लो, इतना तो कर ही लोगे। आगे, हाँ अब ये आया, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है और वो बिना लॉग लिए नहीं करते हैं, आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन इसमें लॉग दिया है तो आपको लॉग लेने की जरूरत नहीं, तो डायरेक्ट ये फार्मूला लग जाएगा इसमें, तो लॉग एम की पावर एन क्या होगा, पावर पहले आएगी और लॉग एम ऐसे की ऐसे कर लो, वाई इक्वल टू, ये जो पावर है वो कहाँ आ जाएगी पहले, क्योंकि लॉग है हमें लेने की जरूरत नहीं है, लॉग एक्स और बेस ई, और फर्स्ट इंटू सेकंड लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा, तो आप लगा देंगे फर्स्ट ऐसे, सेकंड का डिफरेंस है, सेकंड ऐसे, बस इस फॉर्म, इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट करते हैं, ओह हाँ, धमाकेदार क्वेश्चन दिया है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, आओ समझ लेते हैं। ये कह रहा है इफ, यदि y इक्वल टू इतना दिया हो, देन, तो टू प्रूफ डेट, ये हमको सिद्ध करना है, ये वाला पार्ट हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। ये गिवन है, यदि में जो होता है वो हमेशा गिवन होता है, इफ में जो दिया है, तो गिवन क्या है, गिवन है y इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स,
अब हम सब जानते हैं ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। मैं इसलिए करा रहा हूं क्योंकि प्रूफ करने वाला है, वरना फर्स्ट इंटू सेकंड का तो आप सीख चुके हैं ना, तो इसमें कुछ नया सिखाने के लिए है ही नहीं जो मैं प्रॉब्लम करूंगा आपको। तो ये सुंदर सी लाइन लिखने वाला हूं, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो ये इस लाइन का मतलब है डी ओवर डी एक्स, वाई ऐसे की ऐसे ही, फर्स्ट ऐसे ही रहेगा, सेकंड का डिफरेंशियल साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, प्लस अगली बार साइन एक्स यानी सेकंड ऐसे ही रहेगा, सेकंड ऐसे ही रहेगा मतलब साइन एक्स ऐसे ही रहेगा। एक्स का करेंगे तो एक्स का होता है 1। अब जरा ध्यान से देखिए, प्रूफ में जो है वो डी वाई ओवर डी एक्स तो आ ही रहा है, ये आ रहा है, इसके साथ 1/y आ रहा है। अब 1/y कहां से लाया जाए? तो मैं एक काम कर सकता हूं, इधर भी 1/y लिख दूं, इधर भी 1/y लिख दूं। एक तो ये तरीका है, या एक तरीका ये है कि मैं y से मल्टीप्लाई करूं, y से डिवाइड करूं, दोनों एक ही साइड कर सकता हूं। तो मैं करने वाला क्या हूं, 1/y यहां लिख देंगे, मल्टीप्लाई y 1/y बोथ साइड, दोनों और 1/y से मल्टीप्लाई करने पर। तो यहाँ dy ओवर dx पहले से ही था, इधर 1/y लिख दिया तो हम इधर भी 1/y लिखेंगे भाई, ये पहले से ही था x cos x। और सबको करेंगे, सबको करने का मतलब है कि हम ब्रैकेट में लिखेंगे sin x की 1 से मल्टीप्लाई। इधर वाला 1/y तो पढ़ने में आ रहा है क्योंकि लिखा हुआ है साफ साफ, लेकिन इधर का 1/y हमें दिख ही नहीं रहा है। जब नहीं दिख रहा है तो इस y की हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू लगा सकते हैं, और y की वैल्यू हम ये है दी है x इंटू साइन एक्स, x इंटू साइन एक्स। तो और लगाते हैं, लगाइए 1/y dy ओवर dx, या एक लाइन यहीं पर बढ़ा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1/y dy ओवर dx इक्वल टू 1। यहाँ y की वैल्यू रख देते हैं, y का मान किससे रख देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट मान लो, चाहे समीकरण 1 से रख। तो पुटिंग द वैल्यू y इन इक्वेशन फर्स्ट x साइन x, तो और रखें y की जगह x साइन x, और ये ब्रैकेट में x cos x ऐसे की x cos x प्लस साइन x। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, अगर इसके अपार्ट में कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, इसके अपार्ट में कुछ नहीं है, अगर मैं इसे अंदर ले जाऊंगा तो ये इसके अपार्ट में भी जाएगा, यानी कि इससे ही मल्टीप्लाई होगी, इससे भी होगी, जैसे ऊपर वाले के अंदर मल्टीप्लाई होती है, ऊपर तो 1 है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, फर्क तो इसी से पड़ेगा। तो ये आएगा 1/y dy ओवर dx, अंदर ले जाओ इसे, 1 की मल्टीप्लाई जब इससे करो तो यही आएगा, क्या आएगा x cos x, और जब x sin x की मल्टीप्लाई इससे करोगे तो ये आएगा x sin x, प्लस है तो प्लस, अब 1 की मल्टीप्लाई इससे करोगे तो ये आएगा sin x अपॉन, और x sin x की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो x sin x आएगा। कौन दिक्कत आपको? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सीधे सीधे छठी सातवीं की बात करिए, हम गुणा करिए, मल्टीप्लाई की हम बचपन से करते हैं, x से x कट जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे एक ही अपाउंट में लिखें कट जाएगा, ये साइन एक्स से साइन एक्स कट जाएगा, कितने बार जाएगा 1, पूरा पूरा करता है तो 1 टाइम्स था, ये 1/y dy ओवर dx, 1 ऐसे 1 की मल्टीप्लाई से करें कोई फर्क ही नहीं, मल्टीप्लाई कॉस अपॉन साइन होता है कॉट एक्स, प्लस ऊपर 1 बचा नीचे x बचा तो 1/x। प्रूफ हमारा आ रहा है 1/y dy ओवर dx, इतना तो आ ही गया। ये 1 माइनस में आ रहा है 1/x, तो ये प्लस का लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, इक्वल में क्या आ रहा है cot x आ रहा है, तो उसी की तरह हमें छोड़ना पड़ेगा, प्रूफ तो टीपना पड़ेगा ना कि प्रूफ करना है, वरना तो आंसर होता तो हम कहीं छोड़ सकते हैं। प्रूफ तो देख देख के करना पड़ता है कि प्रूफ क्या करना है। तो ये ऐसे, ये प्लस का इधर आ गया माइनस, और ये ऐसे की ऐसे, और भैया लो, जय हो भारत की, ये हो गया आंसर। कोई दिक्कत?
कोई परेशानी? इसका एक स्क्रीनशॉट प्यारा सा ले लीजिएगा या साथ में उतार लीजिएगा पॉज करके। अगर किसी को लगता है स्पीड कम है तो आप 1.5 या 2x पर लगाइए और स्पीड बढ़ा के देख लीजिए अपने अकॉर्डिंग, लेकिन मुझे लगता है मैं सही अपना रहा हूँ स्पीड। हा, ये भी प्रूफ करने वाला है। तो आइए करते हैं मित्रों, मेरा देशवासियों, मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि बहुत सिंपल है। इफ में जो होता है वो हमेशा गिवन होता है। गिवन, गिवन दैट दिया है कि के दिया है भाया, ये दिया है y इक्वल टू साइन एक्स डॉट कॉस एक्स। सिंपल है। और प्रूफ हमको टिप टिप के करना है। प्रूफ हमको ये करना है, कह रहे टू प्रूफ दैट टी वाई ओवर टी एक्स इक्वल टू वाई ब्रैकेट में कॉट एक्स माइनस टेन टू एक्स। हो टेन टू एक्स आ गया। चलो जो आएगा वो देखते हैं। यहाँ लगा दीजिएगा। क्या लगाओगे? ये फर्स्ट है और ये सेकंड, फर्स्ट इंटू सेकंड का लगेगा। दो फंक्शन आ गए मल्टीप्लाई में, दो वेरिएबल आ जाए तो लगा दो डी वाई ओवर डी एक्स। वही सुंदर सी लाइन लिख लेंगे आप, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। साइन एक्स ऐसे ही रहेगो, कॉस एक्स को डिफरेंशिएशन होगा तो माइनस साइन एक्स होगा। प्लस क्या होगा? अगली बार कॉस एक्स ऐसे ही रहेगो, साइन एक्स को होगा कॉस एक्स होगा। और भैया कोई दिक्कत नहीं है, और प्लस माइनस के रहने वाला है माइनस। साइन की वन पावर वन पावर। ऐसा मत कर मेरे दोस्त, ऐसा मत कर, ऐसा मत कर मेरे भाई, बिल्कुल मत कर ऐसा। डी वाई ओवर डी एक्स आ रहा है, इधर बाई आ रहा है मल्टीप्लाई में बाई। तो भाई आएगा कैसे भाई? हम जबरदस्ती लिखेंगे, हमें तो एक काम आता है, कुछ ना आए तो जबरदस्ती करेंगे। तो आओ बाई लिख दिया मैंने मल्टीप्लाई में। याद रखो बाई से मल्टीप्लाई करना है तो बाई से डिवाइड भी करना पड़ेगा, रूल तो यही है। एक ही साइड, ये इधर भी करिए मल्टीप्लाई, इधर भी करिए, तो मल्टीप्लाई वाला पॉइंट में जाएगा जरूर, क्योंकि वो विथआउट बाई है। ये वाला बाई नहीं, मल्टीप्लाई में बाई नहीं, तो ये ऐसे ही रहने वाला है माइनस साइन एक्स इंटू साइन एक्स। यार कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, कि इस क्वेश्चन तो गड़बड़ नहीं कर गया है? चलो ये क्या है? cos x इंटू कॉस एक्स। ठीक है, कुछ गड़बड़ सा लग रहा है मुझे तो यार। ये बाई ऐसे रहेगा, इस बाई की वैल्यू लगा दो, कितनी है? साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। इसके पॉइंट में कुछ नहीं बन, इसके पॉइंट ये नीचे से पॉइंट चला जाएगा, कॉस से कॉस कट गया, मतलब साइन से साइन कट जाएगा, तो साइन अपॉन कॉस एक्स क्या आ जाएगा? टेन एक्स। ये आ जाएगा कॉट एक्स, और माइनस में ये टू टेन टू एक्स आ गया। इसमें कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन में, तो मुझे चेक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? चेक। तो मैं चेक कर लूँ, एक मिनट। ये यहाँ क्वेश्चन में 2x होगा, कितना होगा? साइन इंटू कॉस टू। ये मिस्टेक होगी थोड़ी सी, कोई बात नहीं, हम दोबारा कर लेते हैं इसे। हम क्या कर लेते हैं दोबारा? ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर 2x होगा, तब सही हो जाएगा। ये होगा गिवन y इक्वल टू
साइन एक्स इंटू कॉस 2x। अब आंसर आ जाएगा, तो ये फर्स्ट माना जाएगा और ये सेकंड। लगा दो dy ओवर dx, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। साइन एक्स ऐसे ही, फर्स्ट ऐसे ही, सेकंड का कॉस एक्स का होगा, तो इसका होगा माइनस साइन एक्स। एक्स की जगह जो है वही आएगा, लेकिन ये एक्स का आउट है तो इसका दोबारा होगा 2 ऐसे एक्स का 1। अब ये कुछ को समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि नेक्स्ट एक्सरसाइज में समझाऊंगा कि अगेन कैसे होता है, आउट वाला कैसे होता है। प्लस कॉस 2x ऐसे, साइन एक्स का अपकरण होता है कॉस एक्स, प्लस माइनस माइनस दो पहले लिख दो, फिर साइन एक्स इंटू साइन 2x प्लस कॉस एक्स ऐसे इंटू कॉस 2x। इसमें हम क्या करेंगे, dy ओवर dx तो चल ही रहा है, dy ओवर dx है। ये प्रूव में dy ओवर dx आ रहा है, लेकिन इसके साथ बाई आ रहा है। क्या आ रहा है, बाई। तो बाई से मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई, और बाई से करूंगा डिवाइड। -2 साइन एक्स इंटू साइन 2x प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस 2x। ये है। एक बात याद रखेंगे, ये बाई तो पढ़ने में आ रहा है, नीचे वाला बाई दिख नहीं रहा है, तो बाई कहाँ ले जाएंगे, अंदर, और बाई की वैल्यू लगा देंगे। जो बाई की वैल्यू थी ये वाली, वो लगा देंगे। तो आओ रखें, लगा दो यार। पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू putting the value y from equation first in above equation। बहुत ज्यादा बड़ा लिख दिया मैंने, आप लिख दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट y की वैल्यू पुट करने पर। y की वैल्यू क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं। तो आओ करते हैं थोड़ा सा, dy ओवर dx, ये y ऐसे रहेगा, इस y के नीचे वाले की वैल्यू लगा लो। कितनी थी, साइन एक्स इंटू कॉस 2x, और -2 साइन एक्स इंटू साइन 2x प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस 2x। इसके अपॉइंट में कुछ नहीं बन है, इसके अपॉइंट में कुछ नहीं बन है, ये नीचे वाला कहाँ जाए, इसके बेटे में भी, उसके बेटे में भी। आओ y इक्वल टू -2 साइन एक्स इंटू साइन 2x अपॉइंट ये बटे में जाएगा, साइन एक्स इंटू कॉस 2x प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस 2x। ये 1 की मल्टीप्लाई से होगी तो यही आएगा, साइन एक्स इंटू कॉस 2x। इससे ये कट गया, इस साइन एक्स से साइन एक्स कट गया, कितना आएगा, dy ओवर dx। y ऐसे की ऐसे ही, -2 ऐसे ही, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है tan x, लेकिन x की जगह कितना है 2x। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा नहीं होता है, और यहाँ थीटा की जगह 2x है, 2x आ गया। प्लस कॉस अपॉन साइन क्या होता है cot x, और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। बस इसे अच्छे से लिख लो, y लिख लो, dy ओवर dx ऐसे ही। ये पहले लिखा था cot x प्रूफ में, और ये माइनस वाला 2 tan 2x बाद में लिखा था। ये है dy ओवर dx क्या आ गया, और इसका ये प्रूफ जो था वो क्या था,
देखिए ये प्रूफ था, ये वाला y ब्रैकेट में cot x माइनस tan 2x, और यही हमारा प्रूफ आ गया। इसको आप उतार लीजिएगा। समझ आया कि नहीं?